नमस्कार, आप देख रहे हैं द मुकेश राजपूत शो। और मुकेश राजपूत शो में आज जो शख्सियत मेरे सामने है, उनको देखकर मुझे एक बहुत पुराना गाना याद आ रहा है कि हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फ़ों को क्या कहूँ, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फ़ों को क्या कहूँ, इनको घटा कहूँ तो फिर घटाओं को क्या कहूँ, आपको तस्लीमा बानो कहूँ या फिर गौरी नागौरी कहूँ। वैसे तो आपको क्या लगता है, एक गाना मैं आपको गा के सुनाती हूँ। गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे, गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे, आ तो छमक छमक, आ तो छमक छमक बिग बॉस के घर में नाचे। अब बताओ आपको आप तो क्या तो बोलना मेरे को पसंद लग रही है जो करोगे? ये गौरी है ये नागौरी हो चुकी है। पहले जी। तस्लीमा थी, लेकिन हाँ ये जो गाना आया उसके बाद ये गौरी हमारे राजस्थान के नागौर वाली नागौरी हो गई है। हाँ, अब गौरी नागौरी मतलब एक राजस्थान की छोरी नहीं, और पूरे इंडिया में वो अपनी वो बोलते हैं ना जो छाप छोड़ी है उसने, वो एक गौरी नागौरी के ही नाम से छोड़ी है। तो तस्लीमा बानो तो शायद लोगों को इतना पता नहीं है। पीछे रह गई, पीछे रह गई है। कोई बात नहीं, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो नाम बदल के ज्यादा कामयाब होते हैं। जैसे दलीप खान, दलीप कुमार साहब हो गए, यूसुफ खान थे पहले, अक्षय कुमार का भी नाम कुछ और था। वैसे ही अब तस्लीमा बानो गौरी नागौरी हो चुकी हैं। हाँ। नागौर ये राजस्थान वाला ही नागौर है? हाँ जी, ये राजस्थान वाला ही नागौर है। तो वहाँ से ताल्लुक रखते हैं आप? हाँ, वहाँ से मेरता सिटी, मीराबाई की धरती से मैं बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो वहाँ से मीराबाई से प्रभावित हैं ज्यादा? हमने तो सुना था कि शकीरा से प्रभावित हैं। हाँ, मीराबाई की मैं धरती से हूँ, वहाँ मैंने जन्म लिया है और वो मेरी जन्मभूमि है। और शकीरा की मैं वो बोलते हैं ना एक बिग फैन आप मुझे बोल सकते हो, क्योंकि मैंने टीवी में देख देख के उनको देख देख के डांस सीखा है और उसको मैंने मेरा स्टाइल बनाया है, कुछ बेली और कुछ मेरा तड़का। जी, तो वो जब शकीरा को जब हम पेरिस में नाचते हुए देखते हैं जी, तो वहाँ पे लोगों को वो जो डांस है हजम हो जाता है। आपका जो शकीरा वाला अंदाज है वो राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे प्रदेशों में लोगों को हजम नहीं होता। कहते हैं ये जो डांस है ये थोड़ा सा वो अश्लील कहते हैं, लेकिन मैं उसको बोल्ड कहूँगा। वो क्या कहानी है? वो देखो, जब दूसरों का डांस देख रहे हो, आप मूवीज में आप गाने देख रहे हो, आइटम सॉन्ग देख रहे हो, तब तो आपको बड़ा मजा आता है। जब ये चीज हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं और हम उसको पूरा एंजॉय करके, मतलब स्टेज पे आप सबके लिए ही तो कर रहे हैं, ये जनता के लिए ही तो किया जाता है कि आपका मनोरंजन हो। तो मेरे को कोई बुरा नहीं लगता, मेरे को तो अच्छा लगता है। और अगर मेरे जैसे अभी जैसे मैं करती हूँ तो मुझे देख के काफ़ी लड़कियां भी ये सब चीज़ें करने लगी है। तो ये अपना अपना टैलेंट है, मैं करूँगी और 1000 क्या 500 बार करूँगी, जितनी मेरा दिल करेगा उतनी बार करूँगी। मेरे को लोगों का कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको देख के ना मुझे सपना चौधरी की भी याद आ रही है, आप भी उनके साथ रही हैं। हाँ, मैं मतलब सपना मैम की अच्छी, वो बोलते हैं ना कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और वो काफ़ी अच्छे हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। पर यही बात है कि वक्त वक्त की बात है। वक्त वक्त की क्या बात है। अब जो हमारी गौरी नागौरी है जी, वो सपना से आगे बढ़ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि हमने जब उनको देखा था तब वो बिग बॉस में गए थे और अब हम गए, तो वो हरियाणा से गए थे और हम राजस्थान और हरियाणा दोनों को लेके गए। मैं उनको, मैंने पहले उनको इंटरव्यू किया था, उसके बाद वो बिग बॉस में गई थी। अच्छा। और आपके साथ ये कि आप बिग बॉस से यहाँ पर होके आई हैं, तो कैसा लग रहा है सलमान खान के बाद मुकेश राजपूत से मिलना? बहुत अच्छा सर, ये हमारे नसीब है जो हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आपके सफर की। जी, तो थोड़ा सा बताइए हमें शुरू से, अपने बचपन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी पूरी इस यात्रा के बारे में। बचपन तो वो बोलते हैं ना सबका अच्छा होता है, जो वो बोलते हैं ना माँ बाप जब आपकी परवरिश करते हैं तो उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ते। और फिर बच्चे बड़े होके थोड़ा वो बोलते हैं ना शरारती हो जाते हैं, अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी मर्जी करने के लिए फिर वो घर वालों से झगड़ा करते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं मैंने भी ये सब चीज़ें की है। मैं वो जैसे बोलते हैं कि एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मतलब नाच गाना ये सब कुछ चीज़ें हमारे में, आपको पता है कि बहन है। हाँ, तो कहीं ना कहीं फैमिली से भी पहले वो बोलते हैं ना बगावत की मैंने, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको मनाया, अब वो मान भी गए हैं और ये मेरी जर्नी ऐसी रही। और फिर जब डांस की बारी आई तो वो बोलते हैं ना कि डांस को लेके मैं इस हद तक पागल थी कि मैंने 400 रुपये 300 रुपये के लिए पूरा दिन और रात नाची। अच्छा, कहाँ पे किया ये? मतलब ये मेरे राजस्थान में ही मैंने काम करना स्टार्ट किया था।
तो वो बोलते हैं ना कि फुल गर्मी में, भरी गर्मी में आप पहाड़ों पे नंगे पे डांस कर रहे हो, तो वो एक मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो वो मेरा जुनून ही था जो मुझसे वो चीजें करवाता था। अब जैसे हमने पहले खली को इंटरव्यू किया था, दलीप जी। सिंह राणा जिनका नाम है, तो उनसे मैंने पूछा था कि ये खली बनने का जो भूत है ये कहाँ से सवार हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं टीवी देखता था, वहाँ पे बहुत मोटे मोटे पहलवान आते थे, जी। मैं पुलिस में था जालंधर में, तो मैंने कहा मेरे को भी ऐसा ही बनना है। तो वो वाला जुनून आपके दिलो दिमाग में कहाँ से पैदा हुआ? शकीरा कहाँ पे दिख गई? क्योंकि वो शकीरा को तो आजकल तो ढूंढना आसान है, हम्म। लेकिन पहले तो हाँ, उस शकीरा को टाइम में ढूंढना नहीं बड़ा था। मुश्किल था। कहाँ देखा आपने? जैसे वो बोलते हैं ना कि घर पे जैसे टीवी पे जैसे सीडी वगैरह का टाइम था, उस वक्त ये नहीं थे मेमोरी कार्ड, फोन वोन का इतना नहीं था क्रेज। तो एक जैसे मेरी सिस्टर है मुझसे बड़े, तो वो ऐसे ही शकीरा का एल्बम का वो सीडी लेके आए थे। अच्छा। तो उस सीडी को वो चलाते थे, तो उसमें मैंने उनका डांस देखा, तो मैं तो उसी टाइम से उनकी वो बोलते हैं ना कि फैन हो गई। और फिर जब स्कूल से आते थे तो उन्हीं गानों पे डांस करते थे, उनको देख के फिर वो जो जैसे वो स्टेप करते थे वैसे मैं करने लगी। हाँ, मैंने देखा जो हाँ, हाँ। शकीरा स्टेप्स कर रही हैं पेरिस में, वो स्टेप्स मैंने आप के वीडियोस में देखे। आप भी बिल्कुल वैसा ही ट्राई कर जी, रही जी, हैं। हाँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शकीरा क्योंकि पेरिस में डांस करती है या मिलान में करती है या जूरिक में करती है तो कोई बात नहीं वो है। गलत नहीं है, हाँ, या मैं इंडिया आप में अगर कर रही हूँ। सिक्कर में करती हैं या नारनौल में करती हैं जी, या जी। मेरठ में करती हैं, हाँ। तो जाहिर है लोग सीटी वीटी बहुत बजाते हैं, लेकिन बाद में ना डांस तो करे पर नहीं, एंजॉय सब करते हैं, मजे सब लेते बिगड़ हैं। गई है। हाँ, नहीं, मजे सब लेते हैं। बाद में कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ये संस्कृति को बिगाड़ रही है, ये ऐसा कर रही है, वो कैसा कर रही है। अरे हम इतने पब्लिक में डांस कर रहे हैं, आप करके दिखाओ हमारी जगह, हम तब माने आपको। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी आपको लेकर, जी। महाशिवरात्रि का प्रोग्राम था, जी, जी। वहाँ पे आपका डांस रखा गया, फिर क्या हुआ? वो कुछ नहीं, जैसे वो बोलते हैं ना कि हमें जब बुला रहे हो आप, तो आपको पता है कि मैं कैसा परफॉर्म करने वाली हूँ और मेरा क्या, मैं क्या हक करूँगी। सबको पता है कि अगर आज जहाँ मैं जा रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं जो चीज़ करूँगी मैं वही करूँगी। हाँ। मैं उसके अलावा हटके तो कर नहीं सकती। तो ये जो चीज़ें ये है कि अगर आप मुझे बुलाते हो तो आपको पता है कि मैं ऐसा ही डांस करूँगी, तो आप मुझे बुलाते हो तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, और फिर आप ये बाद में ये चीज़ें नहीं बोले कि आप संस्कृति को बिगाड़ रहे हो या ऐसा। ये मेरा खुद का टैलेंट है और मैं दिखाती हूँ, इसमें मुझे कोई वो शर्म नहीं है। जैसे मतलब आम लोग जो हैं उनका ये भी कहना है कि ये सब जो कर रही हैं हमारी गौरी नागौरी, ये जल्दी से जल्दी पब्लिसिटी मिल जाए, जल्दी से जल्दी बिग बॉस में पहुंच जाएं, सलमान खान के साथ ठुमके लगाएं। हाँ। उसलिए किया आपने ये? नहीं, वो तो वो बोलते हैं ना, जब इंसान अच्छा हो तो वो बोलते हैं ना भगवान और अल्लाह भी उसको मतलब सपोर्ट करते हैं कि वो और तरक्की करे। तो मैंने शुरू से मेहनत की है और मैं मेहनत में विश्वास रखती हूँ। तो मैंने ये चीजें नहीं देखी कि मैं अगर ऐसा करूंगी तो मैं इस लेवल पे, अगर ऐसा कुछ करना होता तो बिग बॉस के घर में भी मैं बहुत साफ सुथरा गेम खेल के आई हूँ। हाँ, साफ सुथरा। हाँ, मैंने ऐसा साफ कुछ सुथरा सबसे लड़ाकी लड़की के तौर पे तुम लड़ाई में मैंने किसी को गाली नहीं दी ना, बट सर हाँ, तो गाली चिल्लाना एक वो बोलते हैं अपना मुद्दा वहां रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको लोग कैसे तो जानेंगे। जो राजस्थान वाले हैं ना वो मिट्टी बोली हुआ है हमारी, तो मेरे देवा को नहीं गाली तो नहीं दे, हमारे ये संस्कार भी तो नहीं है ना सर। हाँ, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। नहीं, गाली वाली मैंने दी नहीं, मेरी बस वो बोलते हैं ना शुरू कि वाले जो हफ्ते रहे उसमें काफी तुम छुपी छुपी सी दबी कुचली सी महिला रही, उसके बाद फिर कहाँ से जोश आ गया? वो बोलते हैं ना कि वहाँ थोड़ा वो बोलते हैं कि एक लोग का मतलब तरीका अलग होता है, मेरा भी अलग था। मैं देसी जगह से थी तो सीधी सी बात है मैं देसी ही रहूंगी। मैं उनके वो बोलते हैं ना, वो अलग अलग जगह से थे, कोई सेलिब्रिटी, कोई वो जो टीवी आर्टिस्ट, तो ये सब चीजें उनमें अलग था। तुम्हारी छोरी भी तो सेलिब्रिटी है। अरे नहीं, वो अपने यहाँ के लिए है ना, वो अपने आप को वो वहाँ समझ रहे थे अंदर। समझ रहे थे ना? हाँ। थे तो नहीं ना? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि वो बोलते ना जिनकी सोच मुझसे भी छोटी हो तो वो कहीं के सेलिब्रिटी। आज अगर मैं बात करूँ सलमान सर की, तो वो आज किस लेवल पे है सबको पता है, और वो आज भी वो जमीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं। जब जैसे बोला गया था अंकित के लिए, तो अंकित को उन्होंने अपना कुछ बोल के और फिर उनको ये चीजें बताई थी कि मैंने भी ऐसा किया था। तो सेलिब्रिटी और स्टार में वो फर्क है। तो मैं ये चाहती हूँ मतलब थोथा चना बाजे घना। हाँ, वही सही बात है, ये कहावत सही है। तो ये कहावत अपने यहीं की बनी है। तो वो क्या है, तो वहाँ पे कौन कौन से आपको थोथे चने मिले? बहुत सारे हैं वहाँ पे। जैसे नाम बताओ। जैसे कि वो बोल सकते हैं कि एक निमृत नाम से थी, तो वो उसने कलश पे काम किया है। तो वो अपने आप को मतलब वो बोलते हैं ना कि ओजी दिखाने के लिए उसको कैप्टनशिप चाहिए थी। अच्छा।
मतलब कि मैं ओजी इसलिए देखूं, और मेरे को तो ओजी नाम भी वही जाने के बाद पता चला क्या कि होता है? ओरिजिनल को ओजी बोलते हैं। अच्छा। हाँ हाँ तो मैं हाँ, खुद भी हैरान थी, मैंने कहा यार कितना कट कट कर देते हैं हर हाँ। चीज को। लेकिन वो दुनिया तो वो जो मुंबई वाली दुनिया हाँ है हाँ वो हमारी हरियाणा की, राजस्थान की या हिमाचल की दुनिया से अलग है ना? अलग है, सही बात है। थोड़े ऐसे जो लोग होते हैं वो दिखावा ज्यादा करते हैं, है ना, शो ऑफ करते हाँ हैं। तो वही बोल रही हूँ तो ना शुरुआत वो। मतलब कब से आपको लगा कि ये वाले जो लोग मेरे साथ आए हैं, हालांकि वहाँ हाँ पे तो बिग बॉस में जो जैसे मेरा मोस्टली लोग हैं वो कंट्रोवर्शियल रहते हैं। हाँ। तो मैं बता रही हूँ आपको, मेरा पहला झगड़ा सिजिता से हुआ, वो इसी बारे में हुआ। हम्म। वो मतलब क्या है, टोक टाक ज्यादा करना हम्म। कि अभी खाना बना नहीं है, आप थोड़ी देर बाद ले लेना गोरी। हम्म। और फिर मैं किचन में गई तो मैंने वो किसी चीज से मैं हाथ को मतलब पूछ रही थी अपने, हम्म। तो वो बोल रही थी अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। जब मैं साइड में खड़ी हूँ तो भी आप मेरे को हर चीज में टोकोगे, तो इंसान 3 बार सुनेगा, बार बार थोड़ी ना सुनेगा। तो फिर गुस्सा आ गया, अच्छा। फिर निकल गई है ओरिजिनल वाली के क्या है भाई तेरे। हाँ, तेरे क्या है, तेरे हाँ। दूं के गुद्दी में। माने को नहीं के हाँ, ऐसे। फिर मान गई, हाँ मान गई थी। मान कर निकल ही गई फिर तो। अच्छा, एक अपने जो बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जी जी। इस बार आपके साथ रहे हो, आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे, किनकी जी। बात कर रहा हूँ? साजिद सर की। साजिद कौन नहीं सर जानता। की। तो साजिद जो है वो मतलब फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज हैं। फिल्म इंडस्ट्री में माना जाता है कि लड़कियों को लेकर संजय दत्त से कोई बड़ा प्लेयर है तो वो साजिद खान है। मेरे को बार का इतना हाँ, पता वो नहीं है। इंटरव्यू भी उन्होंने दिया था एक जगह जी, जिसमें जी। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया था। तो शुरू में जब आप मिले तो कैसे इंसान लगे आपको वो? मेरे को शुरू में वो काफी अच्छे लगते थे, और एक बात तो वो शुरू से यही बोलते आए हैं कि मैं तुम सबका बाप हूँ, तो तुम मुझे मत सिखाओ हाँ। कि मुझे क्या करना है। वो वो ये चीजें ठीक हाँ। बोलते थे वो? हाँ शायद वो उनसे काफी बार ये चीजें हमारे सामने आई है कि वो गुस्सा होके बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें गुस्सा बहुत सारा है और वो निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे इतने बड़े बड़े स्टार्स को लेकर फिल्म्स बनाई हैं, जी। लगता था कि ये सीनियर है हमारे और ये आदरणीय है, इनका आदर नहीं करने नहीं, में एक ही हमारा। रिस्पेक्ट तो है कि जैसे एक वो बोलते हैं ना अपने मारवाड़ी में कि भाई बूढ़ा बुजुर्ग तो घर में रहे तो अच्छी बात है। हाँ, तो बुढ़ा बुजुर्ग कुछ हाँ तो क्या मैंने करे? मैंने ये कभी नहीं सोचा, और हाँ। मैंने कभी ये स्वार्थ नहीं रखा कि भाई डायरेक्टर है तो हमें काम मिलेगा या फिर ऐसा कुछ नहीं। वो सीनियर थे, सबसे बड़े थे, तो मैंने उनके झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। हमारी और वजह- अगर मैं झूठ बोलती तो शायद ये बात भी अभी नहीं बोलती। अच्छा, तो लगा नहीं कि इनको थोड़ा सा पटा के रखती हूँ, नहीं बाहर नहीं, जाएंगे ऐसा तो कुछ ना। नहीं हाँ। है। उनसे मेरी अच्छी धीरे धीरे वो जैसे घर में रहने लगे तो वो मेरे से मजाक करने लगे, मस्ती मजाक, और मेरे से उस वक्त इतनी किसी से बात नहीं होती थी, तो मैं उनसे ही बैठ के बातें करती फिर थी। एक उनके थ्रू आपका एक ग्रुप बना। हाँ हाँ, फिर वहाँ हम से सबका एक शुरुआत ग्रुप हुई। बन चुका था। हाँ, वो जो ग्रुप था जी। उसमें कौन कौन सी कॉन्स्पिरेसीज होती थी कि क्या ऐसा करें? कुछ भी नहीं होता था, मतलब ऐसा है कि भाई जो एक ने डिसीजन लिया वो सब करते थे फॉलो, जो कि अभी भी चल रहा है वहीं पे, अभी भी वही वो गेम क्या खेल रहे हैं कहानी वो। होती है, थोड़ी समझाओ ना, कि जो लोग इसमें बिग बॉस में जाने में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके जैसे बहुत सारे युवा साथी हमारे ऐसे हैं, बड़े भी हैं, तो क्या करना चाहिए वहाँ पे? आपने 42 डेज रहे आप वहाँ? 43। 43 डेज हाँ। रहे, तो क्या सीखा? मैंने ये सीखा है वहाँ पे, मतलब आप अपने मुद्दे रखोगे तभी आप आगे तक जा सकते हो। और आप वो बोलते हैं ना कि आपको एनी टाइम कुछ ना कुछ बोलते ही रहना है, और सबको बोलते हैं ना कि सबसे बात करनी है वहाँ पे, क्योंकि आप अकेले बैठोगे तो आप ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हो वहाँ पे, आपके साथ कोई भी नहीं है। और आप अपने आप को एक मतलब इतनी दुखी आत्मा समझोगे कि मतलब अब तो मुझे अभी कभी निकलना है इस घर से। वैसे आपको लगता नहीं कि जो बिग बॉस का घर है जी, वो एक पूरी दुनिया है? पूरी दुनिया अलग दुनिया यूनिवर्स है। हाँ। अलग दुनिया नहीं है, दुनिया ऐसी ही है कि आपको अगर दुनिया में जिंदा रहना है जी। तो आपको साबित करना होगा कि मैं जिंदा हूँ। हाँ। शोर मचाना पड़ेगा, बताना पर पड़ेगा, हाँ मैं हूँ। इंसान वो ही मैं आपको बता रही हूँ, जैसा इंसान होगा वो वैसा ही रहेगा। जैसे अभी मेरी फितरत है तो वो चेंज नहीं कर सकता इंसान के। अगर मैं खुद अपने आप को अगर एक गेम के लिए चेंज कर लेती हूँ तो फिर मैं इंसान का ही की रही। शुरू में तो जाते होंगे ना, सभी एक्टर बन के जाते हैं कि हाँ, मैं सबको cool ऐसा रहूंगी, मैं बहुत अच्छी रहूंगी, मैं बहुत अच्छा रहूंगा। नहीं, लेकिन मैं वो जो मेरा ही एक्टिंग बताती जो हूँ एक्टिंग है आपको। वो फिर 4-5 दिन के बाद नॉर्मल हो जाती है। हाँ। हाँ। नहीं, वो फिर वो बोलते हैं ना ओरिजिनल रंग निकलने स्टार्ट हो जाते हैं हाँ, थोड़े हाँ। टाइम के बाद। तो 4-5 दिन लग जाते हैं उसमें? उसमें तो 1-2 दिन में पता चल जाता है। लग जाता है। तो क्योंकि वो जो पता लगना है कैसे शुरू होता है? वहाँ पे जो सुविधाएं हैं, हाँ हाँ, जाहिर है क्योंकि गेम है ये, तो वहाँ पे जो आटा दाल चावल राशन रखा जाता है उसी पे तो झगड़ा होता है अच्छा, वहाँ वो पे। तो क्या इतना बड़ा बिग बॉस का घर है, मतलब आटा राशन ठीक से क्यों नहीं देते हो? वो ये शायद अगर वो राशन बराबर देंगे तो झगड़े किस बात पे होंगे वहाँ? हाँ। मुद्दा किस चीज का होगा कि आप अपना हक कैसे मांगोगे?
तो वो उसी चीजों पे झगड़ा होता है। और जब जैसे राशन आता है तो कोई चीजें ज्यादा रख लेता है और किसी के पास बिल्कुल हाथ में नहीं आती, तो फिर वो उसी चक्कर में झगड़े होते हैं वहाँ पे। आप पे तो ये भी आरोप है, आप तो वहां से चीजें चोर चोर के किसी और को भी दे देती थी, याद अरे है? कि वो वाली बात है, अगर किसी इंसान को मैं दे रही हूँ और अगर उसको भूख लगी है और अगर मैंने दो रोटी या 2 चिल्ले का आटा उसको दे दिया, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो कोई नहीं, रूल तो तोड़ा ना। रूल का तोड़ा मैंने, वहाँ एमसी सो रहा था, उसने रिप्लाई नहीं दिया, वो मुकर गया, वो दोगला निकला, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो ये जो बिग बॉस की जब आवाज आती है वहां पे, जब कितनी बार तो हम डर जाते थे वहाँ तो पे। उसको सुन के डर लगता है या खुशी होती है कि शायद कुछ अच्छा बता दें? नहीं, वो एक रिस्पेक्ट है उनकी जो उस घर में सब करते हैं। और बिग बॉस की आवाज ही वहाँ पे, वो बोलते हैं ना, सबको कंट्रोल कर रखी है। अगर आज बिग बॉस की आवाज उस घर में नहीं होना तो शायद वहाँ पे एक दूसरे के गले काट दे लोग। और बिग बॉस की जो आवाज है, जो उसकी पहचान है, उसमें अगर कोई पतली सी आवाज आ रही हो, नहीं, वो आवाज तो वो अगर नहीं। वैसी ही हो तभी वो एक वो लगता है ना कि पावर सारा बिग बॉस का ही है। जब वो बोलते हैं तो कितनी बार ऐसे लोग ऐसे हो जाते हैं, हाँ अदृश्य ये क्या हुआ, हाँ, ऐसा डर जाते हैं लोग। और जब वो कन्फेशन रूम में बुलाते हैं जी, तब वो बस खतरनाक वो घंटी बजती रहती है कि हाँ, क्या बोलने वाले हैं, क्या होने वाला है। फिर वो तो जब वैसे वो वो अंदर बहुत बात कर रहे हो क्यूट तो और स्वीट वाला नेचर भी बाहर भी रखते हैं। सुनाई देती है वो बातचीत थोड़ी बहुत? जब वो चाहे, हाँ, जब बिग वो- बॉस चाहे तो सबको सुना सकते हैं, नहीं तो किसी को भी नहीं। हाँ, अब जैसे हम अंदर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिग बॉस एनी टाइम आपसे मतलब इतनी रूडली बात करे या आपसे गुस्से में बात करेंगे, या वो काफी प्यार से भी बात करते हैं और आपको समझाएंगे ही। वो कभी भी आपसे वो मतलब ऐसी चीजें नहीं बोलेंगे। और जब तक मैं भी गई थी तो मुझे भी बोला था कि आप बोलते कम हो। स्टार्टिंग में जैसे मैं बिल्कुल लोगों से इतना घुल मिल नहीं पा रही थी, तो फिर मुझे बिग बॉस ने बुलाया था और उन्होंने मुझे बोला था कि समझाते हैं, हाँ, ताकि समझाते शो हैं वो। में कुछ एनर्जी पैदा हो। हाँ हाँ, वो क्योंकि सबको सारे चुपचाप समझाते बैठ हैं। जाएंगे तो क्या दिखाएंगे? हाँ, जैसे तो साजिद वो सर, समझाते हैं कि बाहर जाके इसका कान मरोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऐसा कुछ इसको नहीं, गाली दो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं वो बोलते। तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, उसने ऐसा तुम्हारी कुछ नहीं, चप्पल चुरा ली। ऐसा कुछ ऐसा नहीं? कुछ नहीं बोलते हैं वो। हाँ, ऐसा तो वो सबके सामने बोल देते हैं घर हाँ। पे, सब सुनते रहते हैं और वो सबके सामने ये सब चीजें बोलते हैं जो उनको ऐसा लगता है कि ये गलत है और ये सही है। जैसे मेरे लिए सिजिता ने गाँव का बोला था तो उन्होंने हाथों हाथ उसको टोक दिया था और मना कर दिया था कि तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो। और मेरे काफी झगड़े हुए तो वो हाथों हाथ ही जो चीजें उनको लगती है कि अभी बोल देनी चाहिए तो वो बोल देते हैं। एक चीज और मैं समझना चाहता हूँ, जैसे अभी आप उभरती हुई कलाकार हैं, आप बहुत जी, अच्छी जी। डांसर हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, थैंक यू तो सर। आपको जैसे उस मंच की जरूरत है, या आप जैसे और भी जो प्रतिभागी हैं जो यंग हैं, क्योंकि बिग बॉस में आने के बाद हिंदुस्तान में एक अलग पहचान जी, मिलती है जो जरूर। आपको मिली है, हाँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साजिद खान है, अगर वो वहाँ पे हैं तो उसकी वजह क्या है? मतलब ये लोग जो सीनियर्स हैं, इनके वहाँ पे जाने की क्या वजह रहती है? ये तो नहीं पता। और जब तक मेरे को ऐसा लगता है उनको हर बार बिग बॉस बुलाते हैं साजिद सर को, अच्छा, हर बार हाँ, उनको, क्योंकि वो इंडस्ट्री के हाँ, फेवरेट हाँ, हैं। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो इस बार उन्होंने फाइनली अपना मूड बनाया और वो आए हैं। तो अब देखते हैं, वो शायद सब यही चाहते हैं जो बाकी दुनिया चाहती है, शायद बिग बॉस भी वही चाहते हैं कि ये कुछ अंदर ऐसा कुछ करे, हम देखें और इनमें क्या अलग है और इनका गुस्सा किस लेवल तक है। तो अच्छा। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि बिग बॉस भी ये देखना चाहते हैं। एक तो ये है कि अभी कितने उसमें प्रतिभागी थे टोटल? उसमें 16 थे हम। 16 थे। तो 16 में से क्या आपको लगता है कि हम 14 तो जेन्युइन हैं, हमने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए हैं या हमने कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज अर्जित की हैं अपनी जिंदगी में, जी जी। रिस्क लेकर, परिवार से, समाज से, तो हम तो डिजर्व करते हैं। लेकिन जो 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, वो बिग बॉस ने वहाँ पे प्लांट कर रखे हैं कि भाई अगर ये शांत बैठे हैं तो इनको चूंटी मारो, जगाओ इनको, ऐसा लगता है हाँ क्या? हाँ, मैं समझ गई आप किसके लिए बोल रहे हैं ये सब चीजें। हाँ, किसके कहीं लिए ना बोल रहा कहीं हूँ? जैसे अंकित भाई हुए, सुम्बुल हुए, तो मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ उनको काफी पुश किया गया था, बट वो फिर भी नहीं खुले, वो फिर तो भी नहीं फटे। अंकित को आप भाई बोलते हो? हाँ, लास्ट में मैं जैसे एक वो बोलते हैं ना कि ऐसे वो जैसे बैठे रहते तो हम ऐसे मुंह से निकल गया था अंकित भाई और कैसे, फिर उसके बाद जब मैंने कहा भाई बोल ही दिया है तो अब भी भाई नहीं बोलने से भी क्या फर्क तो पड़ता है। नाराज तो नहीं हुआ था ना? नहीं नहीं, नाराज हाँ। क्यों होंगे। सलमान खान से मुलाकात पहली बार स्टेज पे हुई?
हाँ जब आप डांस कर रही थी जी, उनके जी। साथ में, उसके बाद जो बातचीत हुई, क्या हुई, उसके बारे में बताओ। मैं तो बहुत बोलती गई क्योंकि और वहाँ पे शूट चल रहा था तो इतनी हमारी बात नहीं हुई, पर मैं जैसे मौका मिल रहा था तब सवाल जवाब करती गई। और फिर वो बोलते ना, एक नर्वस थी और पहली बार देखा, और मेरे फैन में मतलब मैं उनकी वैसे भी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो बिग फैन के सामने अगर जो चीज आप जिसको चाहते हो अगर वो चीज सामने आ जाएगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा, खतरनाक ही होने वाला है। तो बस सब कुछ भूल गई थी मैं उस अच्छा, वक्त। ब्लैंक। हाँ। फिर सलमान खान ने क्या कहा? फिर उन्होंने मुझे बोला भूतनी। भूतनी? हाँ। मैंने उनसे मारवाड़ी बुलवाने की कोशिश की थी, अच्छा। तो उन्होंने बोला था, हाँ। मेरे थे गना फूटरा लाग रहा होगा, फूटरा लाग रहे फूटनी होते। लाग रही हाँ। है। ऐसा उन्होंने बोला अच्छा। था, तो काफी फूटरा मजा लाग रहे हो, आया। वो हाँ समझते? हाँ, उनको मैंने समझाया था, समझाया, उन्होंने हाँ। मुझसे इंग्लिश बुलवाई थी हाँ। कुछ चीजों के लिए, मुझे हाँ। इंग्लिश नहीं आती है, तो हाँ। उन्होंने मेरे को इंग्लिश तो ठीक बुलवाई। है, तो उनको भी तो हाँ, फूटरा तो लाग गया, उन्होंने नहीं समझ उनको में आया फिर ना। मैंने मारवाड़ी और जो बुलवाई। हमारे जो दर्शक हैं जिनको समझ में नहीं आया, उनके लिए हम बता देते हैं कि फूटरा लागने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ तो मैं थाने कहूँ के हाँ। ठीक है ना, फूटरा लागो। थैंक यू। तो कोई गीत जो जहाँ पे थे नाचो सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन सा है? मेरा जैसे अभी गाना है, वो बोलते हैं ना एक दिल को छूने वाला गाना है, तो मेरा गाना है, जैसे मैं गा के सुनाती हूँ आपको। इरशाद। बिंदिया भी घनी प्यारी से लागे सब ते न्यारी से, लागे सब ते न्यारी से, लब पे लाली चांद सी और चोटी मारे झाला, रेब के जान काढ़ेगा तेरा सुरमा काला काला, हाय रखती जान काढ़ेगा तेरा सुरमा काला काला। वाह, बहुत खूब। तो आप तो गाती भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा कि जो दूसरों ने गाया उस पर आप परफॉर्म करती हैं, तो कभी खुद गाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मेरा जो मेरे को जो डांस है वो बोलते हैं ना, मेरे एक खून के कतरे में बसा हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी और चक्कर में मेरा डांस छूट जाए मुझसे। तो मैं इसी में खुश हूँ, और मुझे कोई गाए और मैं थनकू, वो ही मुझे अच्छा लगता है। गौरी नागौरी, आप शकीरा की फैन है? हाँ। शकीरा क्या करती है? हाँ, वो सिंगिंग भी करते हैं और नाचती परफॉर्मेंस भी है। करते हैं। हाँ। एनर्जी लेवल मुझे लगता है आपका उनके बराबर है, जिस हिसाब से आप डांस हाँ, करती हैं। थैंक लेकिन यू। ट्राई आपको करना चाहिए, मुझे लगता है। ट्राई करेंगे, करोगे? आगे जाके ट्राई करते हैं, देखते हैं। पर अभी तो वो बोलते हैं ना कि इतना टाइम हो गया है, मैं बिग बॉस के घर में थी तो वहाँ पे मुझे खुद को ही गाना पड़ता था और खुद को ही डांस करना पड़ता था। बाकी ऐसा वो बोलते हैं ना, बिग बॉस ने भी तो मुझे अपनी काफी वो मौके जैसे दिए थे डांस सीडीज करने वगैरह के या लिए। पेन ड्राइव ले जाओ अपना, वैसा अलाउ नहीं था वहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको टाइम भी पता नहीं रहता है। साजिद सर ही सबको टाइम बताते थे कि एक मतलब इतना सा एक साइड में से आपको कुछ चीजें दिखने को मिलती थी, तो वहीं से पता करते थे कि अभी 4 बज गए, अभी 4:30 बजे। वहाँ घड़ी लगी हुई थी या अंदाजा? कुछ नहीं है, मतलब वो एक साजिद सर का अंदाजा ही था जो वहाँ पे सबको ये बताता आपको पता है राजस्थान में भी जो टाइम देखते थे पहले, अभी भी देखते हैं खेतों में, वो सूरज की तरफ देख के फिर देखते कि छाया कहाँ पे पहुंच गई, उसके हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं। हाँ, अपने तो ऐसे बोलते हैं ना, सांझ ढल गई, ये हो गया, ऐसा होता है। पर ये है कि वहां पे तो कुछ भी दिखता नहीं है ना, आप कैसे आप हर चीज को। और बिग बॉस ने स्टार्टिंग में तो जैसे 24 घंटे तो हमें आसमान नहीं दिखता खुला, कुछ भी नहीं दिखता है, पूरा वहां बंद, से सब बंद, पैक ओनली, बस हम एक दूसरे को ही दिखते हैं वहां तो पे। कुछ दिनों के बाद सफोकेशन नहीं हो जाती? वही तो होता है, इंसान फिर ऐसा बोलता है कि कभी-कभी कहाँ जानवरों के बीच में आ गया वे। तो कभी कभी लगता है ऐसा कि इतनी मेहनत करने के बाद हम बिग बॉस में पहुंचे, मतलब बड़ी अचीवमेंट है, नहीं छोड़ो यार ये गलत है, इससे अच्छा तो मैं नागौर में होती और सीकर में प्रोग्राम चल रहा होता तो बढ़िया होता। बोलते हैं ना, हर इंसान को आता है और कुछ कुछ समय में आता है, फिर उसका मौसम चेंज होता है, फिर उसका मूड चेंज होता है, फिर वो गेम के बारे में सोचता है। तो वहाँ पे ये चीजें तो सबके साथ होती है। और स्टार्टिंग में तो सब रोए थे घर में जाने के बाद, क्योंकि एकदम बिग बॉस होने ही नहीं दे रहे थे किसी को। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर सबको पता है, सलमान सर है। अब तो तुम सलमान खान को मक्खनबाजी कर रही हो। नहीं, मक्खनबाजी क्यों, मैं पहले से है। और उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्या है ईमानदारी से। जो गौरी नागौरी है जी, हमें सूत्रों के मुताबिक पता लगा है उसकी वाइल्ड एंट्री हो सकती है वापस। इंशाल्लाह हो जाए तो बढ़िया है। बट मैं अकेले नहीं, सन्नी के साथ जाऊंगी। और वो बोलते हैं ना, उनको मेरे डांस से बड़ी तकलीफ थी। आपने ये सवाल पूछा नहीं वैसे। सन्नी चौधरी, जो कि मेरा सारा काम भी संभालते हो और मेरे बहुत अच्छे मित्र दोस्त, आप कुछ भी बोल सकते हो। बॉयफ्रेंड? यस। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बैठे हैं हमारे आसपास ही, दिखाएंगे नहीं अभी हम उनको, क्योंकि सपना चौधरी भी पहले 2 बार इंटरव्यू के लिए आई हमारे पास। जी जी। तीसरा इंटरव्यू जो था वो सपना चौधरी का, जिस दिन वीर साहू ने और सपना चौधरी ने शादी की थी,
जी। उस दिन मैंने किया था। अच्छा। तो जब आप अगले इंटरव्यू के लिए आएंगी तो फिर सनी को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम। हाँ इंशाल्लाह। हाँ, तो आप हमें ये बताइए सनी अच्छा क्यों लगता है? सनी अच्छा इसलिए लगता है कि वो मुझे समझता है, और एक लड़की क्या चाहेगी अगर कोई इंसान ऐसा हो आपको मिल जाए जो आपको समझता हो और आपको अच्छे से जानता हो कि आपको कब गुस्सा आ सकता है और कब आपको क्या चीज चाहिए, तो इससे ज्यादा वो तो लड़की आपको को क्या गुस्सा कब चाहिए। आता है? मुझे गुस्सा छोटी छोटी बातों पे आ जाता है वैसे तो। जैसे कि अगर आज की बात ले लो, मेरे आधा घंटा लेट हो गई तो भड़कना, तो मेरे को लग गया, लड़की हूँ, टाइम लग गया भाई, मेकअप कर रही थी। मेकअप वगैरह में तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगता होगा आपको? 2-2.5 घंटे में हो जाता है कंप्लीट? अरे नहीं, हाँ 3 घंटे। 3 घंटे, ठीक है, इतना तो नॉर्मल है। सनी को तो देखो कितना टाइम लगता है, तो 5 मिनट में तैयार हो जाता है। क्या फायदा है सर? हाँ क्या फायदा, लड़की होने का यही तो फायदा है ना। और फिर टाइम जैसे मेकअप के अलावा फिर जो कपड़ों की जब बारी आती है, तो जब आप अपनी अलमीरा देखती होंगी तो कपड़े तो आपके पास होंगे ही नहीं, है ना? नहीं नहीं ऐसा तो मतलब नहीं वो है। अलमीरा बेशक भरी रहे, उससे बाहर गिर रहे हो अब कपड़े, तो बारी है, वो तो भर के वो बोलते लेकिन ना, फिर भी पहनने ओल्ड लायक हो चुकी। बचा नहीं होता कोई भी, है ना? हर एक महिला की, ये लड़की हर की यही हर शिकायत है। महिला की शिकायत है, और लास्ट में ये भी होता है कि ये पहनूं या ये पहनूं। और वो कितनी बार पहन के उतारने पड़ते हैं, ये नहीं फिर ये पहनूंगी, ये नहीं ये पहनूंगी। आपके साथ ये कुछ ज्यादा ही होता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप मेरे को एक्सपीरियंस है ना, मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। जब भी मैं अभी कह मुझे रही हूँ। लगता है आप 25 साल की खुद नहीं हुई होंगी। हाँ ठीक छोटी है, हुआ। छोटी हो ना, तो देखो एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। तो कितनी बार बदलने पड़ते हैं कपड़े कि आज? कभी कभी हो जाता है 2 या 3 बार। कभी कभी हो जाता है कि एक बार में ही सिलेक्ट हो जाती है ड्रेस और अच्छी लगने लग जाती है कि हाँ ठीक है यही पहनने वाली पहली है। बार नजर में। हाँ। तो बिग बॉस में जो कपड़े वगैरह होते हैं वो आपकी चॉइस के होते हैं या बिग बॉस के ड्रेस डिजाइनर्स हैं? नहीं नहीं वो हमारे ही होते हैं, और सब अपने अपने वो बोलते हैं ना कि सब अपने चाहने वालों को या सबको बोल के जाते हैं, फिर वो भिजवाते रहते हैं, फिर वो बिग बॉस की जो पूरी टीम है उनका प्रोसीजर रहता है, वो फिर वैसे वैसे आते रहते हैं। ओके, और जो मेकअप वगैरह है वो खुद को ही करना पड़ता है खुद को, वहाँ पे कोई नहीं मिलता? कोई भी नहीं। कोई बीमार हो जाए उसके लिए अच्छी सुविधा कर रखी है, एक मेडिकल रूम होता है, तो आपको जब भी आपको भले हल्के सा जुकाम भी हो तो बिग बॉस को आप बोलोगे कि बिग बॉस मेरी तबीयत खराब है, तो वो हाथों हाथ उसमें बुलाते और अच्छे से आपको एक डॉक्टर आता है और पूछ के जाता है और आपको टेबलेट मिल जाती है जी। अब जो तस्लीमा बानो है, गौरी नागौरी हो चुकी है, लेकिन जब आप महज तस्लीमा बानो थी, गाने के लिए नहीं नाचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी जी, तो पता लगा कि घर वालों को पता चल गया है और कयामत हो गई है और 12 दिन तक आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सच्चाई है, और वो बोलते ना कि कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगने लग गया था कि क्या कर रहे हैं, वो बोलते ना फैमिली के अगेंस्ट आप खड़े रहते हो तो आपको फैमिली पे भी गुस्सा आने लग जाता है, तो वो सीन मेरे साथ हुआ। और कहीं ना कहीं वो मुझे मतलब वो बोलते ना कि जैसे हमारी इस्लामिक जो जिंदगी है हमें उसके बीच में लेके जाना चाहते थे, और वो ये नहीं चाहते थे क्योंकि पापा गवर्नमेंट जॉब थे, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा था कि भाई एक वो जैसे राजस्थान में पहले ये बहुत ज्यादा था कि नाचने वाले ये, तो पापा नहीं चाहते थे, पर फिर उन्होंने बाद में सपोर्ट भी किया था मुझे काफी। अच्छा, हाँ। कैसे किया सपोर्ट उन्होंने किया, जैसे उनको मैंने बोला कि मुझे अगर आगे जाना है तो मेरे को यही अच्छा लगता है, और मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। पापा क्या काम करते हैं? पापा PWD में थे, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, और कौन कौन है घर में? घर में मम्मी है, और अभी 3 सिस्टर है हम मेरे साथ में। मेरे बड़े आपको मिला के 3 हैं, 2 और हैं जी। छोटी हैं बड़ी हैं? बड़ी है मुझसे। बड़ी, तो वो क्या कहती थी? वो बड़े दीदी तो कभी कन्विंस नहीं हुए। फिर अभी जैसे वो बोलते ना कि मैं हरियाणा आई, उनके बाद उनको ऐसा लगा कि हाँ ये शायद अच्छे मुकाम पे है और काफी अच्छा काम कर रही है, उसके बाद तो सबने सपोर्ट किया था। मतलब जो आपके करियर की शुरुआत है वो हमारे हरियाणा से हुई? हाँ नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ राजस्थान में भी मैंने बहुत काम किया है, पर एक वो घर वालों की नजर में हरियाणा आने के बाद उनको लगा कि हाँ। तो हरियाणा में कहाँ से शुरुआत की आपने? मैंने एल्बम सॉन्ग से की है और अभी वही कर रही हूँ मैं। अच्छा, मतलब सबसे पहले कहाँ पे परफॉर्म किया जिसको आप कहे कि नहीं, मैंने एल्बम शूट किया था, एल्बम सॉन्ग यहीं पे, और वो मैंने किया था शायद लुधियाना में। हाँ था हरियाणवी सॉन्ग। वो मेरा गाना था, वो भी गोरी के नाम से ही था। वो भी सुना दीजिए। अरे गोरी रे, पर उसका आपको कॉपीराइट में दिक्कत आएगी। आप गा रही हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो वाला बजाएंगे तो दिक्कत आएगी। हाँ। ब्लैक घाघरो ऐसा कुछ नाम था, अभी बहुत टाइम हो गया उस गाने को। अच्छा, अब याद नहीं है।
आज भी आप ब्लैक 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 के बीच में बैक हाँ, आज पे मैंने ब्लैक ही पहना है और हाँ। सब कुछ ब्लैक है। हाँ, ये सूर्यानुमा जो रोशनी है इसमें आप खिल रही हैं। थैंक यू। और जो सवालात की जो फेहरिस्त है वो मुझे आपकी काफ़ी लंबी दे रखी है कि शकीरा, फिर शकीरा का राजस्थान में परफॉर्मेंस, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज। तो पहली जो कंट्रोवर्सी है जी। जो आपको लेकर पैदा हुई वो याद है आपको कौन सी थी, जिसके कारण मतलब जाहिर है कि एक कहावत है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, वो कहाँ से शुरू हुई? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो शुरू से वो परफॉर्मेंस करते रहती हूँ और मेरा शुरू से ये था कि मैं मतलब कॉपी नहीं करूँ लोगों को, मैं मेरा ही डांस करूँ। तो मैंने वो बोलते हैं ना, मैंने कभी डांस सीखा नहीं है किसी से, तो मेरे को जो अच्छा लगता था मैं कर देती थी, बाकी बाद में देखा जाएगा कैसा लगा परफॉर्मेंस। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती थी। तो उस दौरान कुछ दोस्त होते थे जो सपोर्ट करते थे? ऐसा तो कोई नहीं था। हाँ। जैसे काम करते हैं तो वो बोलते हैं ना, धीरे धीरे कांटेक्ट बनते हैं आपके, आप वैसे वैसे ऊंचाइयों पे शुरुआत जाते रहते हो। नागौर से की? हाँ, नागौर के बाद वहीं से जहाँ मैं मेरता में, जहाँ से मैं पैदा हुई, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, तो वो सब चीजें वहीं से स्टार्ट हुई। मैं स्कूल में ही डांस किया मैंने स्टार्टिंग में। ओके। और एकदम मतलब वो न्यूज में आ गई एकदम। हाँ, वो बोलते हैं ना कि एक दिन में ही आप सुपरस्टार अपने आप को कैसे, क्या समझने लग न्यूज़ गए। वाले क्यों आए वहाँ पे? वहां पे मैंने जैसे वो 12वीं का विदाई वो समारोह रहता है, तो उसमें मैंने क्या डांस किया था। अच्छा, तो उस वक्त छोटी थी, ज्यादा उम्र वो नहीं कौन थी। से गाने में किया था? वो गाना था मेरा जी करदा। जी करदा? हाँ, जी करदा वे जी जी करदा। करदा तेरे संग टुर जावा जी करदा। हाँ, इसको तो थोड़ा फिर सा गुनगुनाओ ना। हाँ, ओ एक बारी, ओ एक बारी, एक बारी, गाना ये नहीं याद रहे अब तो। गाना ठीक है, लेकिन मेरे को तो ये गवाया क्यों, क्योंकि जो तुम एक्शन कर रही थी टुर जावा जी हाँ, करदा। उसमें मेरे को याद है बुलेट बहुत शानदार चलाती हैं आप। नहीं नहीं, हाँ? मैं नहीं चलाती। नहीं चलाती? मैंने कहीं पढ़ा कि बुलेट चलाने की शौकीन है लड़की। अरे नहीं। नहीं, बाइक राइड अच्छा लगता है? मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर टांगे वागे टूट गई तो फिर मैं डांस कैसे करूंगी, इस वजह से मैंने सीखा ही नहीं कभी। हाँ, अभी फ्यूचर को लेके क्या प्लान है? एक तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि आपकी वाइल्ड कार एंट्री हो जाए बिग बॉस में, थोड़ा और आप वहाँ पे घमासान मचाएं। हाँ, इस बार तो पक्का मचाने वाली हूँ। हाँ। क्योंकि पिछली बार शायद मैं, वो बोलते हैं ना कि कई जगह में चुप रह गई तो लोगों ने गलत समझ लिया, तो इस बार तो मैं नहीं मेरी रुकने वाली। खामोशी को मेरी कमजोरी ना हाँ, समझा जाए। कमजोरी ना समझो। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। हाँ। तो देखते हैं, अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री में मैं जाती हूँ और फिर से आती हूँ तो फिर तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा काम होगा। अब तो देखा भी होगा ना कौन कौन सी कमियां रहेगी, तो इस बार हाँ हाँ, इस अब बार तो मैंने सब कुछ देख भी लिया है, तो अब तो और ज्यादा मजा आने वाला है। मतलब तो गेम घर में आने के बाद कितनी बार आपने अपने जो इंटरव्यूज, सॉरी, जो आपका बिग बॉस का जो कार्यक्रम था देखा बार बार? अभी तो मैंने एक ही बार देखा है, क्योंकि वो बोलते ना कि अभी ज्यादातर मतलब वहां से आए हैं तो वहां को छोड़ो अभी। तो थोड़ा वो हो रखा है कि हाँ नहीं, अभी मुझे ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ इंसान काफी परेशान हो जाता है। माइंडली आप बहुत डिस्टर्ब होते हो वहाँ पे, क्योंकि आपको गेम के लिए क्या करना है ये आपको सोचना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं जैसे गई थी मैं वैसे ही आई हूँ। तो मैं हंसते हुए गई थी और हंसते हुए आई हूँ। अब फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग है आपकी? मतलब आप एक डांसर तक महदूद अपने आप को रखना चाहती हैं या फिर एक्ट्रेस बनना चाहेंगी? नहीं, मैं एक्टिंग भी करूंगी और बहुत जल्द शायद कुछ ऐसा हो और मैं आपको फिर से आके यही इंटरव्यू दूं कि हाँ ये चीज का और उसी का मैं शायद प्रमोशन करती रहूं। मेरे को एक्टिंग भी करना है और मॉडलिंग भी करनी है, सब कुछ करना है मुझे काम में। मेरे को वो बोलते हैं ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सब करेंगे। जी, चलिए, हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप जिंदगी में और नाम कमाएं और बड़े बड़े मुकाम हासिल करें। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप मेरे शो में आई, हमसे बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। तो ये गौरी नागौरी थी और अपने भोलपन, नटखटपन और जिस अंदाज में ये रहती हैं, उम्मीद है कि ये एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज है और आने वाले समय में भी हिंदुस्तान की जनता को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जनता को ये मनोरंजन देती रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज का ये जो स्पेशल एपिसोड है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसके बाद भी खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।